नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बहुत सारे बीमारियों का समूह है। उसी को एक्सटेंड करते हुए आज बात करते हैं कि कैंसर के कितने प्रकार हो सकते हैं। कैंसर को कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, साइट के हिसाब से, सब साइट के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से। और अगर मैं ये साइंटिफिक टर्म्स में आपको समझाने लगूंगा तो आपको वही समझ में आएगा जो आपने गूगल से पहले से पढ़ा हुआ है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। कैंसर को अगर हम मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दो तरह के ट्यूमर हो सकते हैं, सॉलिड ट्यूमर और हेमेटोलॉजिकल ट्यूमर। जैसे यदि हम पृथ्वी पे जीवन को देखें तो दो तरह का जीवन है, समुद्र में रहने वाला जीवन या जल में रहने वाला जीवन और थल पे रहने वाला जीवन। ऐसे ही सॉलिड ट्यूमर और हेमेटोलॉजिकल ट्यूमर दो मोटे मोटे प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं कैंसर को। इसके अलावा जितना भी जीवन है पृथ्वी पे उसको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसे ही कैंसर को भी हम पुरुषों में होने वाले ज़्यादा होने वाले कैंसर और महिलाओं में ज़्यादा होने वाले कैंसर के तौर पे भी विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी जनसंख्या है किसी देश की या पूरी पृथ्वी की, उसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, बच्चे, वयस्क और बुजुर्ग। ऐसे ही कैंसर को भी हम तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं, पीडियाट्रिक कार्सिनोमास, एडल्ट कार्सिनोमास और जेरियाट्रिक कार्सिनोमास। अगर आप देखें किसी भी देश की जनसंख्या को, या जैसे हम भारत को ही ले लें, उसको हम उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में उस जनसंख्या को विभाजित कर सकते हैं। ऐसे ही साइट के हिसाब से हम लोग कैंसर को विभाजित करते हैं, जैसे हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी जो सिर और गर्दन के हिस्से में हो रही हैं, थोरेसिक मैलिग्नेंसी जो छाती के हिस्से में हो रही हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी जो पेट में हो रही हैं, गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जो स्त्री संबंधित ऑर्गन्स में जो मैलिग्नेंसीज या कैंसर हो रहे हैं, इस तरह से हम उसको भी विभाजित कर सकते हैं। साइट के बाद अगर सब साइट की बात करें तो जैसे एक देश को हम विभाजित करते हैं या वर्गीकृत करते हैं राज्य में, उसी तरह से हम किसी एक हिस्से को, अगर हम हेड एंड नेक को ले लेते हैं तो हेड एंड नेक में उसके किस हिस्से में वो बीमारी हो रही है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि होठ में हो रहा है, जीभ में कैंसर हो रहा है, गले का कैंसर हो रहा है, तालू का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है। ये सारी चीज़ें हम उस सबसाइट में जानते हैं कि किस हिस्से में वो किसी एक बड़े हिस्से के कौन से छोटे हिस्से में कैंसर बना है। इसके अलावा अगर हम किसी एक राज्य की ही अगर बात करते हैं, वहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं, तो दो तरह के लोग वहाँ पे निवासी हो सकते हैं। एक वो जो वहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ के अधिवासी हैं, और एक वो जो कहीं और से आए हैं यानी प्रवासी हैं। ऐसे ही हम कैंसर को भी प्राइमरी और सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज में डिवाइड करते हैं कि किसी हिस्से में यदि कैंसर मिल रहा है तो वो वहीं पे शुरू हुआ है या कहीं और से वहाँ तक फैल के पहुँचा है। अब जैसे राज्य की हम बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य की जनसंख्या को ही अगर हम देखें तो उसको बहुत सारे हिस्सों में और हम वर्गीकरण कर सकते हैं। भाषा के हिसाब से कौन क्या भाषा बोल रहा है, कौन एक भाषा बोलता है, कौन एक से ज़्यादा भाषा बोलता है। आप धर्म के हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं, आप जाति के हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम आहार नली का कैंसर ले लें तो आहार नली का कैंसर ऐसा है कि जो ऊपर के हिस्से में उसके स्क्वेमस लाइनिंग होती है। स्क्वेमस लाइनिंग से जब उस हिस्से की कोशिका से कैंसर बनता है तो वो स्क्वेमस कार्सिनोमा बनता है। नीचे के हिस्से में जब उसमें बदलाव आके चेंजेस होते हैं और वहाँ अगर कैंसर बनता है तो एडिनो कार्सिनोमा बनता है। कभी कभार ऐसा होता है कि स्क्वेमस और एडिनो दोनों तरह की कोशिकाएं मिलकर कैंसर बना देती हैं और वहाँ पे एडिनो स्क्वेमस कार्सिनोमा होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं और बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे वर्गीकरण हैं जिसमें हम कैंसर को डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, कैंसर एक बहुत सारी बीमारियों का 150 से 200 बीमारियों का एक समूह है। तो जब भी आप कभी कैंसर के बारे में बात करते हैं, कभी भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या इवन इंटरनेट पे जब भी आप ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई आपको मैसेज भेज रहा है कि कैंसर का इलाज हो गया है या कैंसर की बीमारी का नया इलाज मिल गया है या कोई एक दवाई है जिससे सारे कैंसर ठीक हो जाते हैं, तो उस पर विश्वास ना करें। क्योंकि जिस तरह से पूरा देश में अगर हम देखें, भारत में इतने सारे इंसान हैं, सबकी शक्ल अलग है, सबकी सूरत अलग है, सबकी भाषाएं अलग हैं, सबके धर्म अलग हैं, जातियां अलग हैं, और उसके बाद भी सब एक तरीके से भारतवासी हैं। तो वैसे ही हर व्यक्ति का कैंसर अलग है, उसको इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए उसके इलाज को निर्धारित किया जाता है और उस इलाज को डिसाइड किया जाता है। और
बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड होता है और निर्भर भी करता है कि क्या उसका एंड रिज़ल्ट होगा, यानी प्रोग्नोसिस उसकी क्या होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको थोड़ी सी और जानकारी दे पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।